गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर की जो कभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा चली थी, जिस चर्चा में तरह तरह के विवेक रूपी प्रसंगों का भगवान भूतनाथ वर्णन करते आ रहे हैं और आगे भी बोल रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जब इसको वास्तव में अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है तो एक और दो, दो और तीन इत्यादि इत्यादि सब कल्पनाएं इसकी बेजान हो जाती है। जैसे प्राणी को जब अपने जागृत रूप का बोध होता है, तब सपने वाली मैं तू मेरा तेरा एक दो जो अभी अभी सुप्त काल में जानदार सत्य की तरह भासती थी, वो सब असत्यताई को बेजान प्रतीत होती है। इसी तरह जब इसको वास्तव ज्ञान प्राप्त होता है, तब जगत जाल की जो सत्यता है वो नष्ट हो जाती है। जगत को यहाँ भगवान शंकर एक किस्म काल जाल रूप करके वर्णन करते हैं। जैसे जाल में फंसा हुआ बड़े कष्टों का अनुभव करता है और जिनका जाल छिन्न भिन्न हो जाता है, वो सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह जिनके मनन रूपी जाल का सचमुच में अभाव हुआ है, वो जगत जाल से मुक्त हो जाता है। जैसे सपने के सब फुरने जब समाप्त हो जाते हैं, तब सपने वाली माया अब जो सत्यता के भाव से बांध के नाच नचाती थी, रोआती थी, प्रलोभनों के चक्कर में हंसा हंसा के फिर उलझा देती थी, वो सब समाप्त हो जाती। जगत में सत्यता की जो भावना है वो सब निवृत्त हो जाती है। उसके बाद भी पीछे जो कुछ रहता है, हे मुनीश्वर, उसी को ही आत्म तत्व कहा जाता है। वो आत्म तत्व अपने आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। इसके पाछे जो शेष रहता है सो आत्म तत्व प्रकाशता है। जैसे अंधकार निवृत्त हो जाता है तो प्रकाश अपने आप में प्रकाशित रहता है। हे मुनीश्वर, जिस तरह भूने बीज ते अंकुर नहीं निकलता, कच्चे से अंकुर निकलेगा, पर एक दफा जो अच्छी तरह भट्टी में भून दिया जाए उसका अंकुर नहीं निकलता, चाहे लाख यत्न करो। जैसे भूने बीज ते अंकुर नहीं उपजता, तैसे जब मन उपशम हो जाता है तब तिस्वे की जगत सत्ता का अभाव हो जाता है। एक बार मन उपशम हो जाए, जग जाने पर स्वप्ने वाला मन आपका उपशम हो जाता है। अब जागृत में जागृत रूप दिखता है। ज्ञान जागृति प्राप्त होने पर ये उपशम हो जाता है।
जब मन उपशम होता है तब तिस्व की जगत सत्ता का अभाव हो जाता है। जितना जितना आपका मन किसी भी बात में, किसी भी प्राणी में, किसी भी भोग में, किसी भी तरह उपशम होगा, उतना उतना आपको आनंद का, शांति का अनुभव होने लगेगा। ये नशे पते क्या हैं, ये संसार के भोग क्या हैं? रमणीक से रमणीक भोग हो और खुल के क्या बोले? खाने का, पीने का, देखने का, सूंघने का, स्पर्श का, मान का, उसमें जितनी देर आपका मन एकाग्रता से डूबने लगेगा उतना उतना वो चीज आपको सुखरूप बासेगी। और लाखों रुपयों की चीज हो, बहुत सुंदर हो, पर आपका मन उसमें डूबे नहीं और 2 पैसे के चीज में डूबेगा तो वो सुखरूप बासेगी, वो नहीं बास। गाढ़ निद्रा में जो आपको आनंद का अनुभव होता है, वहाँ कौन सा संसार का भोग होता है? कौन सा राज, पति, पत्नी, धन, मान, चखना, मलना, धोना, मेरा तेरा, तेरा मेरा? वहाँ मन उपशम हो जाता है, दब जाता है। जिस भी प्राणी या पदार्थ में आपका मन उपशम होने लगे, डूबने लगे, वो एकाग्र वृत्ति में आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, भासता ऐसे है कि उससे आनंद आया। दरअसल में मन की उपशमता ही में एकाग्र वृत्ति सही पड़ने से आनंद का अनुभव हुआ। और भली प्रकार जब जान जाता है कि ये कुछ भी नहीं, जैसे जब जाग जाता है स्वप्न से, कई सुंदर सुंदर पदार्थों को मान मान के उनमें उलझा सुख का दुख अनुभव करता था और फिर छिदता था। जाग जाने पर मन पूरी जागृति में आता है तो उनकी तरफ से बिल्कुल बेजान उपराम हो जाता है कि उनमें कुछ भी सत्यता नहीं। हे मुनीश्वर, जब मन उपशम होता है तब तिस्व की जगत सत्ता का अभाव हो जाता है। चैतन्य सत्ता जो है, जो चिन्मात्र तत्व है, जिसको ईश्वर शब्द करके वर्णन करते हैं, आत्मा शब्द करके, अचेत चिन्मात्र शब्द करके, अनंत नाम दे दे के उस सत्य का जो प्राणी अथवा सदग्रंथ वर्णन करते हैं, वो चिन्मात्र सत्ता चित्त सत्ता को भक्षण कर लेती है। जब मन उपशम होता है तब अचेत चिन्मात्र सत्ता, जिसमें चिंतन नहीं, अचेत और सदा हजरा हजूर जो चैतन्य भगवान चिन्मात्र सत्ता है, वो चित्त सत्ता को ऐसे भक्षण करती है जैसे प्रकाश अंधकार को भक्षण कर लेता है। जिस तरह आपकी जागृत की तरफ सपने वाली मैं आवे तो उसको भक्षण कर लेती है, जागृत ही जागृत रहता है। इसी तरह जब मन उपशम होता है और ये जितने भी सत्संग हैं, सत्शास्त्र हैं, शुभ कर्म हैं इत्यादि इत्यादि, ये मन के उपशम करने के साधन हैं। उसमें भी विचार तो अद्भुत साधन है। जितना जितना आपका शुभ कर्मों से, अंतर्मुखता से, जप तप पूजा पाठ ध्यान तीर्थ यात्रा इत्यादि इत्यादिकों से का अभ्यास बढ़ेगा, मन निर्मल होगा
उतना उतना आपके मन में विचार का प्रवाह, वास्तव विचार का प्रवाह जगेगा और वो विचार ही अविचार का नाश करता है। जिस तरह ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, प्रकाश अंधकार का नाश करता है, जागृति स्वप्ने का नाश करती है। जब मन सो चैतन्य सत्ता जो है सो चित्त सत्ता को भक्षण कर लेती है। जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है, बदल जब वर्षा वर्षा के क्षीण हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है, तब शरत काल के आकाशवत निर्मल आत्म सत्ता भासती है। जब मन का मनन धीरे धीरे विचार से बरमुखता का त्याग करते करते खुद भी विलीन 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 होता जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे बदल जब अपनी दम घुट घुटा के सब समाप्त हो जाते हैं, तो शरद ऋतु में आकाश कितनी शोभा पाता है। इसी तरह मन का मनन जो माया की कृपा का फल है, वो परमार्थ के गंगा में भली प्रकार नहाने से जब वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे गंगा में डुबकी लगाने पर गर्मी शांत हो जाती है, मैल निवृत्त होती है, इसी तरह यथार्थ सत्संग में प्रवृत्त होते 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 इसकी मनन रूपी माया जो इसको संसार मैं और तू जन्म मरण के चक्कर में भटकाती थी, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। तब आत्म सत्ता अपने आप को ये पहले जो जानता था वो जानना खत्म हो जाएगा और जो न जानना था वो जानने लगेगा। जैसे झटका खाते खाते वो निद्रा का दोष निवृत्त निवृत्त होता जाता है, तो वो जो अपने को सपने वाला मैं हूँ, जन्मा हूँ, ये सुंदर है या सुंदर है, ये मेरा है, ये तेरा है, अनंत प्रकार के मनन के चक्कर में पड़ा भटकता था, वो मनन खत्म होते होते जागृत के मनन में जागृत रूप रह जाता। जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है, तब शरत काल के आकाश, शरद ऋतु का आकाश शोभा पाता है। उसमें बदरों की कोई भी घनघोर घटा या लीला नहीं होती है, वो अपनी दम घोट के सब समाप्त हो जाती है। आत्म सत्ता भासती है। चित्त की जो चिंतन रूपी चपलता है, यही माया है। चित्त की चपलता मिट जाती है। जहाँ चिंतन जितना समाप्त होगा, उतना अचिंत देह में विश्रांति होगी। जैसे जितना आप गाढ़ निद्रा में पहुँचते जाएंगे, चिंतन दबता जाएगा, उतना उतना आनंद के गंगा में आपकी डुबकी लगती है। तब परम निर्मल पावन चिन्ह मात्र तत्व प्राप्त होता है। प्राप्त तो आगे ही है। अपना आप किस वक्त स्वप्ने वाले को असली जागृत रूप अपना प्राप्त नहीं। प्राप्त तो उस वक्त भी है, पर उसको भ्रम से, निद्रा के दोष से वो अप्राप्त और अप्राप्त प्राप्त दिखता था। इसी तरह अब भी हमको असली अपना आप प्राप्त है। असली के भुलेखे को नकली कहा जाएगा ना।
प्रकाश के न होने को अंधकार कहा जाएगा ना। जागृत के भुलेखे को सपने वाला अपना आप माना जाता है ना। भगवान शंकर कह रही हैं, चित्त की चपलता मिट जाती है, चित्त की चंचलता ये सत्संग की कृपा का फल है। जिस सत्संग से चित्त की चंचलता न मिटे तो वो सत्संग भी हाथ जोड़ने योग्य है। सत्संग का मतलब ही ये है कि हमारे चित्त की चंचलता मिटे। जैसे भोजन का मतलब है कि हमारी क्षुधा निवृत्त हो, और क्षुधा निवृत्त नहीं हुई तो भोजन किस काम का। औषधि का मतलब है कि रोग निवृत्त हो, और रोग निवृत्त न हुए बहुत कीमती है, बड़े दूर से आई है, बहुत मुश्किलताई से बड़े पैसे लगे हैं। अरे रोग निवृत्त न हुआ तो वो 2 पैसे की भी नहीं है। वो सोने के रत्नों से जड़े हुए भूषण किस काम के, जो शोभा न बढ़ाएं, उल्टा अंग चीड़ के कुरूप बनाएं, वो किस काम के। इसी तरह सत्संग का लक्षण भी ये है, सत्य तो परम शांत आनंद रूप है, उसकी तरफ बढ़े और शांति और आनंद ना आवे, बल्कि मन में तरह तरह के रजोगुण और तमोगुण की कूद फांद उठे और अनंत वासनाएं उभड़े, तो वो सत्संग भी हाथ जोड़ के हट जाने की बात है। और आज संसार में इस तरह की लीलाओं में बहुत प्रवृत्ति हो रही। देव स्थानों को भी क्या सजाते हैं, शीशे लगवाएंगे, रंग रोगन शीशों की मूर्तियां बनवाएंगे, और तरह तरह से मन को आकर्षण करने वाली और सजावटें करेंगे। ये मंदिरों और देव स्थानों के योग्य नहीं होती हैं। ये सब चंचलताई की बातें हैं। यही कारण है कि उनका धंधा है मान जा धन कमाने का, वास्तव शांति वहाँ से नहीं आएगी, और तुम्हारे मन में भी रजोगुण उभरेगा, जिससे तुम सजावट और उनको महत्व दे के अपने घरों में अथवा इधर उधर अपनाएंगे। सत्संग का स्थान तो शांत होना चाहिए। देव स्थान भी, बंदगी के भगवत भजन के स्थान भी सतोगुणी होने चाहिए। सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से शांति आती है, और रजोगुण से उल्टा भड़कना, प्रवृत्ति उभरना, कई कर्मों में दौड़ ये बढ़ते हैं। और तमोगुण अंधता देता है, हृदय को पीड़ित करता है, जलाता है अनंत वासनाओं और विकारों से। चित्त की चपलता मिट जाती है। जैसे जैसे ये ज्ञान जागृति को प्राप्त करेगा, वैसे वैसे चित्त की चंचलता जो जन्म मरण के हेर फेर में भटकाती आती थी, वो समाप्त होती जाती है। तब परम निर्मल पावन चिन्मात्र तत्व प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भगवान शंकर कह रहे हैं परम निर्मल, जिसका वाणी सही वर्णन नहीं कर सकती। जैसे गूंगा सही रस का वर्णन नहीं कर सकता, पर अंग हिलाता है, इसी तरह ये वाणी बोल रही है जो परम निर्मल, निर्मल से भी निर्मल, पावन, पवित्र से भी पवित्र, चिन्मात्र तत्व। चिन्मात्र तत्व में और है ही नहीं तो कौन बोले कैसे। जैसे आपके जागृत रूप में सपने वाला कोई है ही नहीं तो वो क्या बोले जागृत के विषय में। तब परम निर्मल पावन
चिन्मात्र तत्व प्राप्त होता है। इसको अपना आप प्राप्त, जो अप्राप्त दिखता था वो प्राप्त दिखता है। चपलता मिट जाती है तो परम निर्मल पावन चिन्मात्र तत्व पर, यानी भगवान ब्रह्म स्वरूप होते भी जो अपने को चित्त की चंचलता से जीव मानता था और उस मानने में कई भटकनाओं में भटकता था, वो मानना शांत हो जाता है तो भटकना भी गुम जाती है। जो है सो है, जो ज्यों का त्यों का ज्यों का त्यों आनंद का आनंद स्वरूप रह जाए। अपर द्वैत एक भाव, एक कहना भी नहीं बनता, एक दो या कुछ और मानना जानना सब अभाव रूप हो जाता है। संसार कल्पना मिट जाती है। ये ज्ञानवानों की भूमिकाएं हैं। तब अपर एक द्वैत भाव अभाव रूप, अपर द्वैत एक भाव अभाव रूपी संसार कल्पना मिट जाती है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल शांत आनंद में समसत्ता रूप तत्व, जो सत्ता सदा समान है, जिसमें विषमता का लेश नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता का लेश नहीं, बर्फ में गरमाई का लेश नहीं, भगवान भास्कर देव में अंधकार का अत्यंत अभाव है। इसी तरह सम सत्तारूप, सम सत्तारूप जो तत्व है, जो देवों का देव सदा अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित है और सब में सब कुछ है, सब कुछ जिसमें दिखने पर भी कुछ नहीं, सर्वव्यापक है। ऐसा जो सम सत्ता रूप तत्व है, जो संसार सागर से पार करने हारा है। जिस तरह आपका जागृत स्वप्न वाले संसार से पार कर देता है ना, इसी तरह आपका अपना आप सम सत्ता रूप, शांत रूप, मंगल रूप, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं। ये नेत्र आपके देख रहे हैं ना, ये दृश्य नेत्र का विषय है, शब्द कान का विषय है। आत्म भगवान अपना आप किसी इंद्रिय का विषय नहीं, कोई उसको लख नहीं सकती है और सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ नहीं। तब परम निर्मल पावन चिन्मात्र तत्व, अगर कुछ नाम दे के न समझाएं तो फिर वाणी कैसे चले। समझना समझाना द्वैत में चलता है, अद्वैत में समझने समझाने की दाल नहीं गलती। अपर द्वैत एक भाव अभाव रूपी संसार कल्पना मिट जाती है। समसत्ता रूप तत्व जो सर्वव्यापक है और संसार समुद्र से पार करने हारा है, सो प्राप्त होता है। जो नित्य प्राप्त होते भी अप्राप्त दिखता था वो प्राप्त हो जाता है। और सुषुप्ति की न्यायी बोध, गाढ़ निद्रा, बड़ी प्रकार सोया हुआ, सुषुप्ति की न्यायी बोध, निर्भय हो जाता है। गाढ़ निद्रा में आप निर्भय हो जाते हैं ना।
जागृत माय सुषुप्ति सी, रहता भी जागृत है और होता भी मानो गाढ़ निद्रा में है। ये जो स्थिति गाढ़ निद्रा की, इस पूर्ण विवेकवान को जिसकी भूमिका 5वीं 6वीं में पहुंच गई है, वो जागृत में ही सुषुप्ति की तरह वो दूसरे उठाते हैं। वो अपने आप में जुड़ा रहता है, दूसरे क्रिया कराते हैं। महाराज जल सेवन करो, महाराज टट्टी को चलो। और 7वीं जब भूमिका में आता है तो इसकी वृत्ति उस आत्मस्वरूप बाहर से बिल्कुल 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 ऐसे मिट जाती है जैसे गाढ़ निद्रा से आपकी। वो ज़्यादा नहीं जी सकता, वो निर्वाण हो जाता है। यूं जल में जलाए समाना, जैसे जल में दूसरा जल डालें, कुएं का जल गंगा जल में डालें, अब वो गंगा जल है या कुएं का जल है। यूं जल में जलाए समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गौन पाए विश्राम, नानक प्रभ कहे सतगुरु। जो तत्व संसार सर्वव्यापक है और संसार समुद्र से पार करने हारा है, सो प्राप्त होता है सुषुप्ति की न्यायी बोध, निर्भय बोध। जैसे गाढ़ निद्रा में आपको कोई भय होता हुए, पास में ही बैठा रहे सर्प, पास में ही अस्त्र शस्त्र रखे हुए हों, कोई उठाए तलवार खड़ा हुआ, आपको भय होता है क्या? वो अपने आप में मगन रहता है। 6वीं भूमिका का वर्णन कैसे ही स्वामी साहब जी महाराज का वर्णन करते हैं। अपने स्वरूप में इतने वो विलीन हो गए थे, जिनके श्लोक आप पढ़ते हैं ना स्वामी साहब के, उनका भी कुछ इस तरह हवाल देते हैं कि उनकी द्वैत भावनाएं मिट गई थी। वो सिंध शिकारपुर शहर का ही सुनते थे, खबर के कुएं पर चौतरा था, वहाँ बैठे रहते थे अपने आनंद में। पहले तो जाग बोलना करना ये वो संतों का संग, फिर जब भी मन में आ जाए तो यूँ लिख के फेंक रख देते। दूसरे उनके जब शरीर छूटा तो उनके परिवार वालों ने वो कागज़ के टुकड़े इकट्ठे किए जो श्लोकों में आप लोगों के सामने स्वामी के श्लोक के रूप में आते हैं। बैठे रहते थे अपने ध्यान में मगन। किसी ने जान के पत्थर मारा, जो अचानक कहीं से आ गया। वो पत्थर आके उसके माथे को लगता है तो पत्थर ने तो अपना काम करना है ना। पत्थर ये अग्नि देखती है क्या? ये बालक है या बूढ़ा है या गलत विचार ने भूल के लगाया, उसका काम है जलाना, पत्थर का काम है चोट करके। वो लोहू बहने लग गई तो अड़ोस पड़ोस के लोग जानते थे, संत महात्मा को आदर करते थे। भग भग हो गई, हा हा किसने मारा किसने मारा। माई लोग दौड़ी और वो पंखा जला के आई, कपड़े से पूछा और वो पंखा जला हुआ डगाया। बाबा किसने मारा? बोले जिसने चूड़ी वो माई चूड़ी बना के लाई थी, चूड़ी खिलाई। ये किसने तुमको मारा? बोले जिसने चूड़ी खिलाई। वो माई बोले मेरे हाथ जल जाए। बाबा ये क्या बोलते हो, मैं तो तुम्हारी सेवा। वो बार बार कोई वो दूसरा पूछे, वो तो ऐसे ही कहे जिसने चूड़ी खिलाई। पुलिसों को पता लगा, पुलिस भी दौड़ी आई। वो भी जानते थे संत आदमी है, बैठा रहता है अपना आनंद में। ये किसने मारा तो उसको देखें तो सही। बस वो तो उसी ऐसे ही बोले। तो किसी ने बोला बाबा इसके लिए मारने वाला भी वही है तो खिलाने वाला भी वही है, ऐसे किसी दुष्ट ने मारा होगा। वृत्ति उसकी चढ़ गई थी। कभी कभी उतरे तो बोले भी नहीं तो चढ़ जाए तो फिर ऐसे ही। ये ब्रह्म अपने आत्म स्वरूप में तो अनात्म स्वरूप है नहीं। और फिर जब नीचे उतरे देह की तरफ में तुम की तरफ
भूमिकाएं होती हैं, और सातवीं में तो बिल्कुल ऊपर, फिर वो ज़्यादा जी नहीं सकता है, क्योंकि ये मशीन है ना, मशीन को तेल पेट्रोल न मिले तो नहीं चलती है ना। इसी तरह ये देह रूपी मशीन को अन्न जल रूपी तेल न मिले तो कहाँ तक चलेगी। तो यहाँ भगवान शंकर भी समझाते आ रहे हैं, सुषुप्ति की न्यायी बोध निर्भय हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में आपको कोई भय नहीं होता है, चाहे कितना भी सामने भय आवे, इसी तरह वो निर्भयता ही के गंगा में नहाता है। कैसा है निर्भय स्वरूप, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको मन की पूर्ण उपशमता। शांत रूप, शांति रूप आत्मा को पाकर, आत्मा कैसा है, जिसमें कोई खटखट है ही नहीं, शांत रूप है, कुछ भी चिंतन नहीं। ऐसी शांति को प्राप्त करके वो शांत रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, आपने जो मेरे से मन की क्षीणता के विषय में पूछा था ना, उसके मैं आपको उत्तर देता आया हूँ। यह है मन की क्षीणता का प्रथम पद, जो आपने पूछा था, यो है मैंने आपको बताया। अब द्वितीय पद सुन। हे मुनीश्वर, जब यह चित्त शक्ति मन के मनन से मुक्त होती है, जिसके पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाए, उसका मन का मनन से रहित हो जाए, मन का उत्थान जितना ढीला होगा उतना आप चैन में होंगे।